नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत मदन साई गांव में एक बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 2 युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदितपुर के इच्छापुर निवासी दीपक सिंह और जादूगोड़ा के गोपालपुर निवासी हिमांशु कुमार भगत के रूप में की गई। दोनों मृतक भारत फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। फिलहाल सबको टीएमएच के शवगृह में रखा गया है। सूचना मिलते ही पोटका विधायक संजीव सरदार टाटा में अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की, साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। पेंशन दिलाने का मांग किया गया है और दिलाया जाएगा। भारत फाइनेंस कंपनी में असित को नौकरी के लिए झारखंड सरकार के आपदा विभाग की ओर से उनको 1-1 लाख रुपया का व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जाएगा। जमशेदपुर के जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित जुगसलाई दुर्गाबाड़ी परिसर में दुर्गाबाड़ी कमेटी की ओर से सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जहां उनके राह पर चलने का प्रण लिया गया। हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह इस धरती में पुत्र जन्म हो, जो अपने सिर्फ कौम नहीं पूरे देशवासी के लिए एक गर्वमय कार्य करके वो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शहर में मनाई जा रही है। इस मौके पर आम बगान मैदान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं इस मौके पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता सहित शहर के सामाजिक संस्था एवं अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली। उधर इस मौके पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कोचिंग संस्थान के संचालक ने भी मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रधान सचिव, आपदा के प्रधान सचिव, सारे लोगों के साथ बैठक करने के बाद आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है और बहुत जल्दी ही हम ये कोचिंग सेंटर हैं और भी कुछ संस्थानें हैं, उनको जैसे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 98% से अबव 99% के करीब हम पहुंच गए हैं रिकवरी रेट का। बागबड़ा जन पंचायत के सदस्यों द्वारा बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस रक्तदान शिविर में पोटका विधायक संजीव सरदार ने मुख्य अतिथि स्वरूप शिरकत कर रक्तदाताओं को हौसला अफजाई किया। जन पंचायत संस्था द्वारा आज सभी युवा वहाँ के सभी साथीगणों के द्वारा आज रखा और हमें लगता है कि आने वाला दिन में भी उनका द्वारा जो क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रम में गतिविधि है, लगता है कि आने वाला दिन में शुरू इस ब्लड डोनेशन से नहीं और भी क्षेत्र में कि जिस तरह से जागरूक करके आने वाले दिनों को लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं, हमें लगता है कि जो उद्देश्य है कि जन जागरण करके लोगों तक पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कोई भी की समस्या के बारे में कि चाहे ब्लड डोनेशन की हो, चाहे बेसिक कैंप के माध्यम से, कि अपने ओर से हद तक लोगों को आगे तक ले जा पा रहे हैं। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की। गौरतलब है कि पिछले 5 वर्षों से इस कार्यालय का किसी भी वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। आज सिटी डीएसपी के कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है। इसमें एक रूटीन वर्क है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि पूरे 1 साल में इनके अंतर्गत काम करने वाले सभी थानों का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जितने कांड प्रतिवेदित हुए थे उसके हिसाब से डिस्पोजल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, सभी आईओ डायरी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक उसकी समीक्षा होती है। जो कार्य सही नहीं किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और अनुमंडल का कार्य ठीक से चले, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ये तो इंस्पेक्शन शुरू ही हुआ है, तो जो त्रुटियां पाई जाएगी उन सबको दिशा निर्देश दिया जाएगा उन त्रुटियों को दूर करने के लिए। राजनगर थाना क्षेत्र के खोखड़ो मोड़ के समीप एक यात्री बस और टेम्पो में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोर थी कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टेम्पो में सवार एक 10 वर्षीय बालक समेत उसके बड़े पापा घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को टेम्पो से बाहर निकाल पाए। वहीं 108 एम्बुलेंस और राजनगर पुलिस की मदद से घायलों को राजनगर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने एमजीएम रेफर कर दिया। मतलब ये लोग जा रहे थे इधर से, वो कारवा उधर से आ रहा था, टाटा से चामर से जा रहा था। वो बस वो ठोक दिया पूरा एकदम, इतना दब गए थे, बहुत दिक्कत से इसको निकाले हम लोग, फंस गया था ये टेम्पो।
पेशेंट का देखिए पैर में और नाक से जो खून आ रहे हैं वही थोड़ा सा सीरियस लग रहा है। तो पैर का बिना एक्सरे में तो कुछ बोलने नहीं सकेंगे, एक्सरे के पता चलेगा कि क्या है, लेकिन हमको लग रहा है एक्सरे में कुछ ये है निकलेगा। टीटी डाइक्लो दी है, ड्रिप दी है और अभी एमजीएम रेफर के लिए कागज भी बन गए, गाड़ी आने का इंतजार है। पंचायत प्रतिनिधियों व सिख समाज के लोगों द्वारा खितड़ी सुभाष चौक के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही उनके बताया मार्ग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। नेताजी के याद में नारे लगाए और हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो हम तुझे आज़ादी देंगे, जिन्होंने गरम दल का निर्माण किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए गए मार्गों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस के जो सपने थे उसके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। जमशेदपुर कोचिंग संघ ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनके प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और धरना के माध्यम से राज्य सरकार के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें इन लोगों ने मांग की कि झारखंड में सब कुछ खुल चुका है लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट अभी नहीं खुला है, जिसके कारण इंस्टीट्यूट चलाने वाले संचालक भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अब दाने दाने को मोहताज है। इन लोगों ने राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की है। झारखंड सरकार कोचिंग के बारे सोचे, पूरे झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, आर्थिक संकट से जूझ रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। सारी चीज खुल चुकी है पूरे झारखंड में और सभी राज्य में, लगभग सभी राज्य में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है। सिर्फ झारखंड में बंद रखने का क्या औचित्य ये समझ से परे है। कि ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है उसमें जिस प्रकार से टीचर मेहनत कर रहे हैं हमारे, उसके उस हिसाब से ना बच्चे फीस देते हैं और सभी जगह पर नेटवर्क भी नहीं है, जिसके चलते एंड्रॉयड फोन नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ना तो क्लास कर पा रहे हैं और ना उनको कुछ समझ में भी आ रहा है। सरायकेला खरसा पुलिस ने आदितपुर थाना अंतर्गत माझी टोला में गुरुवार शाम हुई गोली चालन की घटना का खुलासा करते 3 अपराध कर्मियों विकास कुमार सिंह, चंदन प्रसाद और उपेंद्र कुमार मंडल को 7.65 mm के देसी पिस्टल और एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विकास कुमार सिंह जिसने गोली चलाई थी वो गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन प्रसाद और उपेंद्र कुमार मंडल लोगों को जमशेदपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विकास कुमार सिंह को यहीं से, विकास का पूर्व का आपराधिक इतिहास है और जिस पिस्टल से गोली चलाई थी उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया, खाली खोखा बरामद कर लिया। अभी जो सूचना है हम लोगों को, जो जांच के दौरान पता चला है कि इनका आपस में ही विवाद हुआ, उसी विवाद में जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी की नियत से ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुखविंदर सिंह से हथियार के बल पर धमकी देने के मामले में कुख्यात सुरगना सुधीर दुबे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेसिकली रंगदारी अमाउंट तो नहीं पता है, अमाउंट के लिए मेनली नहीं है। इशू क्या है कि इनका जो दोनों का क्रशर है वहाँ पर हाथा मोड़ में है। सुधीर दुबे जो रिंकू खान है, पहले अप्रैल 30 को जो कांड हुआ था उसमें रिंकू खान भी जेल गए थे, उनके क्रशर को देखभाल सुधीर दुबे द्वारा संचालन किया गया था। तो बीच में उस क्रशर से जो सामान ले जाने के लिए, गिट्टी ले जाने के लिए जो रास्ता था वो गांव में जो लोगों को द्वारा उसमें बंद कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद जब सुधीर दुबे जेल गया तो वो बंद पड़ा हुआ क्रशर। अभी उनको कहना है कि जो इनका संचालित क्रशर है, इनके लिए जो रास्ता दिया हुआ है गाँव लोगों द्वारा, इसी के द्वारा उनका भी क्रशर का माल ले जाने के लिए बात हो रही है। तो उसी को प्रेशर बनाने के लिए या नहीं तो फिर मंथली प्रेशर नहीं, ये सुधीर दुबे का आदमी है, सुधीर दुबे के साथ में है, हो सकता है कि उसके सम्मिलित हो। झारखंड राज्य में अब चिकित्सक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लागू होने को लेकर काफी चिंतित है। आईएमए के द्वारा राज्य सरकार से दरख्वास्त की गई कि वर्तमान समय में इस एक्ट को लागू राज्य में न किया जाए। तो पहला है कि सरकार को और लोकल अथॉरिटी को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने कोरोना का बड़ा ढंग से मैनेजमेंट किया और आज स्थिति काफ़ी अच्छी है। वैक्सीन भी स्टार्ट हो गया है, वैक्सीन भी चल रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी, शहर के लिए भी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो सेंट्रल में लागू हुआ वो सभी स्टेट को दे दिया गया था कि अपने हिसाब से आप इसको मैनिपुलेट करके अपने यहाँ लागू कर सकते हैं आप। अब तक किसी तरह का एक्टिविटी हमारे झारखंड में हमारे ख्याल से बहुत नहीं था। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराया होंगे, बट आईएमए भी इस पॉइंट पर क्लियर नहीं थी कि क्या स्टैंड है। रिसेंटली जो नोटिस आई हम लोगों के चीफ सेक्रेटरी से
हेल्थ सेक्रेटरी से कि 30 तारीख के अंदर में सभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा पहला, दूसरा और तीसरे बार में 50,000, 2.5 लाख और 5 लाख का फाइन किया जाएगा। ये थोड़ा से असंगत ऐसा लग रहा है देख करके कि 10 दिन में कैसे करा लें, क्या कराएं, कैसे कराएं। 80% 70% डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कहाँ कराएं और इस 10 दिन में कैसे संभव है। हम लोग का एक बात बोलने का है कि जब झारखंड जैसा शहर में, देश में, राज्य में जहाँ गरीबी अभी भी कंपेरेटिवली अधिक है, काफ़ी गरीब तबके के लोग भी हैं, जहाँ छोटा छोटा क्लिनिक में डॉक्टर कम से कम खर्च में पेशेंट का इलाज करता है और उन्हें ठीक कर लेता है, वैसा कंडीशन में ये अगर लागू हो जाता है, उस कंडीशन में ये लागू करने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए, बहुत तरह के रिक्वायरमेंट है जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और वैसा केस में गरीबों का इलाज नहीं हो पाएगा और कॉरपोरेट को बढ़ावा मिलेगा इसमें, जहाँ की लोग इलाज कराने में परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से एज ए IMA बॉडी कि इस नियम को फिर से एक बार रिव्यू किया जाए और इस पर एक बार फिर से कमेटी बना के डिस्कस किया जाए, डॉक्टर को उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया जाए और उचित तरीक़ा से अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो मिनिमम खर्च पर रजिस्ट्रेशन कराने का सुविधा हो, पर प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि डॉक्टर सही टाइम में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सके। तीसरा चीज़ है कि डॉक्टर जो डेथ हुआ है अभी कोरोना की बीमारी में, उनको अभी तक कंपनसेशन का कोई स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि स्टेट से आ रहा है मैसेज, हमारे पास भी 2 बार 3 बार मैसेज आया कि जल्दी भेज दिए, हम लोग भेज दिए, पर इतना लंबा टाइम होने के बाद भी अभी तक किसी को कुछ पैसा मिला नहीं। 6 डॉक्टर जमशेदपुर के थे, तो थोड़ा सा दुखद लगता है कि उस समय तो लोग जान दे करके लड़ के काम किया। अब हम ही लोग देखिए सर्विस नहीं कर रहे, प्रैक्टिशनर हैं और डीसी साहब से बात हुई थी कि नहीं सब प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर TMH में या MG में बहुत बेसी लोड पड़ जाएगा और पेशेंट्स का। उसको देखते हुए हम लोग सबों ने प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दिया। इसी दरमियान हम भी बीमार पड़ गए, सेक्रेटरी साहब बीमार पड़ गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बीमार पड़ गए, बहुत से डॉक्टर बीमार पड़ गए। तो हम लोग तो भरसक कोशिश किए कि हाँ इस महामारी में लोगों को सहायता करें, अपने जान दे करके, अपना कष्ट करके भी करें, तकलीफ लेकर भी करें। तो सरकार तरफ से भी बनता है कि जो परिवार खत्म हो गया, जिसके परिवार में जो मेन मुखिया थे वो चले गए, तो उनको जल्दी से जल्दी कुछ हेल्प किया जाए। साधारण रोड पर एक्सीडेंट होता है, चारों तरफ घेराव होता है, तो लोग 10 लाख 5 लाख गवर्नमेंट तुरंत दे देती है। गवर्नमेंट क्या घोषणा कितना मिला था? 50 लाख मिलना था, 50 लाख, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो बड़ा दुखद बात है और लगता है सब चीज़ आदमी को कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भगवान न करे ऐसा कुछ हो, नेक्स्ट टाइम से कोई विश्वास नहीं करेगा गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट को कुछ हेल्प करने जा रही है, तो गवर्नमेंट का साख खराब होगा। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात पर भी कंसिडर करें। पोटका प्रखंड के पिछले गांव निवासी रोमेन भक्त के एकमात्र पुत्र भुवनेश्वर भक्त का विगत कई सालों से दिमागी असंतुलन के कारण इलाज चल रहा था। जमशेदपुर के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर के अधीन अभी भी इलाज चल रहा था। कल भी वैसे ही शाम को निकला था। जब वह नहीं लौटा तो घर वालों ने चारों तरफ देर रात तक ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिले तो सुबह सुबह नदी मुंह धोने नहाने आने वाले किसी ने घर में खबर दे कि पेड़ में फंदा लगाकर कोई झूल रहा है। सूचना पाकर जब उसके घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो पिछले गांव के ही दुलदुली मेला लगने वाली जगह के सामने नदी के ऊपर एक पेड़ में रस्सी का फंदा लगाकर विक्षिप्त दिमाग के भुवनेश्वर भक्त का मृत देह लटका हुआ मिला। सूचना पाकर पोटका थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। राजस्थान सेवा सदर नेत्र चिकित्सालय का नेत्र ज्योति शिविर आज जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड स्थित चिकित्सालय परिसर में शुरू हुआ। पूर्णिमा नेत्रालय के डॉक्टरों की देखरेख में 85 पंजीकृत मोतियाबिंद मरीजों की जांच हुई, जिसमें से 35 का चयन हुआ। चयनित मरीजों का ऑपरेशन रविवार को सुबह 10 बजे से होगा। शिविर को मनीफेट निवासी ओम प्रकाश मोदी ने अपने पिता स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मोदी एवं माता स्वर्गीय बनारसी देवी मोदी की स्मृति में प्रायोजित किया है। शिविर प्रायोजक ओम प्रकाश मोदी ने शिविर का उद्घाटन किया। कोविड के बाद बीच में काफी लोगों को कठिनाई हुई, लेकिन और भी हम लोग का एक ब्रांच है लेकिन आज से जो हम लोग का यहाँ शुरुआत हो गया, कभी लगातार चलेगा। इसके बाद फिर कैंप लगेगा, उसके बाद फिर कैंप लगेगा। और जो यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो इसका क्वालिटी रहता है, जो यहाँ का चश्मा दिया जाता है या लेंस दिया जाता है, इसका अपने आप में क्वालिटी है। और आप लोग आए हैं और हम चाहेंगे ईश्वर से कि आप एकदम स्वस्थ रहें, आपकी आंखें एकदम बढ़िया हो। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद। देखिए, आप लोगों को जो ऑपरेशन है, ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल जो है पूर्णिमा नेत्रालय है। इसमें जितने भी डॉक्टर हैं सब बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हैं। उनके द्वारा आप लोग ऑपरेशन होगा। अब तक हम लोग यहाँ जितना भी कैंप किए हैं, जितना भी ऑपरेशन किए हैं, आज तक एक भी हम लोग यहाँ पर लगभग हजारों लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। आज तक एक भी आपके लोग आकर शिकायत नहीं किया, नहीं बोला कि भैया ऑपरेशन के बाद हमारा ये बीमारी रह गया। जिससे मेरे ऑपरेशन कराया सबका सब बोले भैया बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ। और जगह हम लोग दबी से खर्च करके वैसा ऑपरेशन नहीं होता है जैसा ऑपरेशन यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। और निश्चित करिए बहुत बढ़िया ऑपरेशन का ऑपरेशन होगा। अब हमारे भी हम लोग की संस्था के पूर्व अध्यक्ष और देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष की नहीं है, इनको नेत्र चिकित्सा शिविर है ना, उनके आज जमशेदपुर में सबसे बड़े इनके प्रायोजक में है राम मनोहर लोहिया, जिनके अध्यक्ष हैं हमारे बंधु भैया। इनके पास में बहुत सारा अनुभव भी है कि कैसे आप लोगों को ऑपरेशन कराना चाहिए और कैसे ऑपरेशन के बाद उसका देखभाल करना चाहिए। मैं भैया से आग्रह करूंगा